चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट भारत का एक महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मानव रहित हवाई वाहन और घातक स्टेल्थ यूएसएवी को शक्ति प्रदान करना है। कावेरी की टेस्टिंग रूस में चल रही है। क्या है कावेरी इंजन की खासियत, एक खास रिपोर्ट। क्या है भारत का कावेरी प्रोजेक्ट? कावेरी टेस्टिंग से क्यों उड़ी चीन और पाकिस्तान की नींद? अब नहीं दुश्मनों की खैर। भारत की प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ रूस में स्वदेशी रूप से विकसित कावेरी जेट इंजन का परीक्षण कर रही है। कावेरी इंजन भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन है, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डीआरडीओ के तहत विकसित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के अंत में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस को शक्ति देना था। भारत का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट देश के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन ये तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियों के कारण चर्चा में बनी हुई है। अब बड़े लंबे अरसे के बाद इससे जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। कावेरी इंजन की रूस में टेस्टिंग चल रही है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत का कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय में कावेरी जेट इंजन का ट्रायल रशिया में किया जा रहा है। कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट 1980 के दशक में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा आरंभ किया गया था और ये जो कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट है ये डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी में निर्मित किया जा रहा है और भारत ने इस कावेरी जेट इंजन को बनाने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल कर ली है और इसका ट्रायल चल रहा है। एक बार इसका ट्रायल पूरा हो जाने पर इस जेट इंजन का इस्तेमाल भारत के लॉन्ग रेंज कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को संचालित करने में किया जाएगा। क्या है इंडिया का कावेरी प्रोजेक्ट? डीआरडीओ के मुताबिक ये एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है। इंजन को लगभग 80 kN का थ्रस्ट हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंजन का मकसद शुरू में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति प्रदान करना था। कावेरी इंजन में हाई टेम्परेचर हाई स्पीड की स्थितियों में थ्रस्ट लॉस को कम करने के लिए एक फ्लैट रेटेड डिजाइन किया गया है। इंजन में ट्विन लेन फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल प्रणाली सटीक कंट्रोल सुनिश्चित करती है। इंजन का डिजाइन बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है। कावेरी इंजन की टेस्टिंग रूस में चल रही है। डीआरडीओ रूस में स्वदेशी रूप से विकसित कावेरी जेट इंजन का परीक्षण कर रहा है। भारत में निर्मित लंबी दूरी के मानव रहित लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करने के लिए टेस्टिंग कावेरी का रूस में परीक्षण चल रहा है और वहां इस पर लगभग 25 घंटे का परीक्षण किया जाना बाकी है। मिली जानकारी के मुताबिक टेस्टिंग स्लॉट वहां के अधिकारियों द्वारा दिए जाने हैं। इंजन का उपयोग स्वदेशी यूसीएवी परियोजना को शक्ति प्रदान करने के लिए करने की योजना है। कावेरी इंजन की टेस्टिंग अगर कामयाब रहती है तो यह भारत के लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि भारत लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कावेरी इंजन मकसद 1980 के दशक में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता को कम करना था। भारत के 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंधों के चलते थ्रस्ट की कमी, वजन संबंधी मुद्दों और देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2008 में तेजस कार्यक्रम से इसे अलग कर दिया गया था। अब घातक स्टेल्थ यूसीएवी जैसे मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। और भारत घातक नामक जो एक लॉन्ग रेंज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बना रहा है उसमें इस कावेरी इंजन का इस्तेमाल किए जाने की योजना है। और ये जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है ये भारत ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से बनाने का कार्य शुरू किया था और इसका लक्ष्य रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने का था।
विदेशी जो जेट इंजन्स हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट भारत ने लॉन्च किया था और इसमें अब भारत को बड़ी सफलता मिल रही है। और भारत के द्वारा इस कावेरी जेट प्रपल्सन सिस्टम का जो ट्रायल है वो रशिया में किया जा रहा है। एक बार ये परीक्षण पर खरा उतरता है तो उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है वो घातक स्टेल्थ अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल्स में किया जाएगा और इसका अधिक से अधिक इसमें जो प्रगति होगी और इसकी कैपेबिलिटी जब बढ़ेंगी तो ये भारत के तेजस फाइटर जेट्स में भी इसका इस्तेमाल होगा। दरअसल कावेरी को एलसीए विमानों में से एक पर लगाने और इसकी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की योजना है। डीआरडीओ 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क II वर्जन सहित भविष्य के विमानों के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन के विकास के लिए एक विदेशी फर्म के साथ काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की फर्मों सहित अन्य फर्मों के साथ बातचीत कर रहा है। इस संबंध में फैसला भविष्य में लिए जाने की उम्मीद है। लड़ाकू विमानों के लिए भारतीय स्वदेशी कार्यक्रमों की योजना आयात में कटौती करने और भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई है। स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रमों में एलसीए मार्क 1A, एलसीए मार्क II और एलसीए शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। देखिए, ट्रंप प्रशासन ने